कि फिर कोई ऐसा काम जो है ना करे जिससे कई ऑटो चालकों की छवि पर भी इस शख्स ने जो है वो सवाल खड़ा कर दिए। ये ऑटो चालक किस तरह का है, इसका जमीन एक बार भी नहीं बच रहा है। इसका परिवार जहाँ पर टेक्निकल मदद के साथ क्यों किया आपने ये क्यों किया? कि अभी 14 तारीख को एक डबल मर्डर यहाँ पे हुआ था, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारे जम्मू शहर में, जिसमें एक सीनियर सिटीज़न, उनकी वाइफ का कत्ल हुआ। तो जैसे हमें ये इंफॉर्मेशन मिली थ्रू PCR, तो हमारी चौकी अफसर, हमारा SHO, SDPO साहब, हमारे SP रूरल फ़ौरन से मौका पे पहुँचे, मौका मुलाहिजा किया और इमीडिएटली जो है टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई इस वारदात को वर्कआउट करने के लिए, जिसमें सबसे पहले तो हमारी FSL की टीम जो है उसको मंगवाया गया, स्निफर डॉग को मंगवाया गया, क्राइम फोटोग्राफर को मंगवाया गया। वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद डेड बॉडीज़ को जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया फॉर पोस्टमार्टम। उसके साथ साथ हमारी अलग अलग टीमें और भी कॉन्स्टिट्यूट हुई कि जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए, जिसमें टेलीफोन का मुलाहिजा करना, CDR का मुलाहिजा करना, आसपास के जो CCTV लगे हुए हैं घरों में उनका मुलाहिजा करना, लोगों से पूछताछ करना, कुछ लोगों को शक के बिना पे बुला के उनसे पूछताछ करना। इस सारे एपिसोड में परिवार से, मोहल्ले के लोगों से और जिन जिन लोगों से हमने पूछताछ की, सब ने हमारा पूरा साथ दिया। हम लोग इस नतीजा पे पहुंचे कि ये वारदात किसने की। तो हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब इसको कैसे हम राउंड अप किया जाए, क्योंकि ये आदमी जो है वारदात करने के बाद जो है यहाँ से फरार हो चुका था। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि ये अपना मोबाइल भी फेंक चुका था या 3 दिन पहले ही किसी को बेच दिया था। तो वो सारी टीमों ने बहुत मेहनत की, दिन रात लगे रहे और इस बीच में आप लोगों का कोऑपरेशन मिलता रहा, आप लोगों से भी फीडबैक मिलता रहा। ये सब करने के बाद कल हमारी टीम जो है उसको अरेस्ट करने के में कामयाब हुई, जिसका नाम दीपक सिंह है, अलियास सोनू, तालाब तिलो का ही रहने वाला। इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो हमें अभी तक ये पता चली है कि ये आदमी जो है इनका जानकार था, इनके घर में काम करता था, छोटे मोटे काम, जो कभी बाज़ार से कुछ मंगवाना, जो संजय चंदेल जी हैं उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी, उनकी मदद करना। तो 7-8 साल से इनके कांटेक्ट में था, विश्वास पात्र था, आना जाना फ्री था घर में। और इस आदमी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चला कि इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती है। तो अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो यही लगता है कि इस आदमी को पैसे की ज़रूरत थी, जो कि ये बार बार मांगता था। तो बार बार मांगने से जो परिवार है वो इरिटेट था। मैं भी कहीं थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई होगी, उसी को लेके अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है कि उसको लेके इसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके परिवार से हमने पूछताछ की है। उस पूछताछ में ये मालूम हुआ कि ये 3 तारीख से अपने घर से चला गया था और 9 तारीख को आके इसकी वाइफ ने हमारे चौकी पोनीचक में इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट करवाई थी। और ये भी बताया कि ये बंदा जो है फ़ोन भी स्विच ऑफ करके हमारे साथ कोई कांटेक्ट में नहीं है। फिर ये अचानक 12 तारीख रात को आता है और अपनी वाइफ से झगड़ा करता और 5000 लेके फिर से
घर से फरार हो जाता है। तो हमें अभी तक ये इन सारी चीज़ों से और अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो रीज़न है अभी तक जो वो यही है कि इसको पैसे की ज़रूरत थी, जिसको पाने के लिए इस हद तक चला गया। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी एसपी रूरल की टीम जो है और एसपी रूरल की ज़ेर क़यादत किया है, जिसमें एसडीपीओ, एसएचओ कंसर्न और आईसीपीपी पोनीचक और इसके अलावा और भी बड़े सारे ऑफिसर जो हमने जुरिडिक्शन को नज़रअंदाज करते हुए उनको भी बुलाया था, इन सब ने मिलकर इस केस को जो है वर्कआउट किया है। अब इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है। देखिए, वो जो वहाँ एक रस्सी अवेलेबल थी उसी से इसने की स्ट्रैंगुलेशन। सर, दीपक सिंह के ऊपर और भी कोई पहले ऐसे कोई केसेस हैं या किसी केसेस में मुलविस है कोई इसकी बैक हिस्ट्री? जी नहीं, इसकी बैकग्राउंड में इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। सर, जैसे कि कह रहे हैं कि आप उसका आना जाना घर में फ्री था, तो वो चोरी भी कर सकता था, उसको पैसे मांग नहीं मिल रहे थे, तो उसने मर्डर क्यों किया? देखिए, ये जो है ये अभी हमारा भी यही क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, ये अकेला है या कोई और भी होने की आशंका हो सकती है इसके साथ होने की? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने आई है और सीसीटीवी फुटेजेस से। सर, घर से चोरी करके गया था। एक सीसीटीवी फुटेज जो आई है, तो अभी तक यही लगता है कि ये अकेला ही था। सर, घर से सामान क्या चुराया और रिकवरी कितनी हुई? देखिए, सामान के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि सामान क्या था घर में, क्या गुम हुआ है, वो दोनों बता सकते थे जिनकी दोनों की डेथ हो चुकी है। बच्चे दोनों जो है वो बाहर थे, पिछले 2-3 महीने से बच्चे बाहर ही थे। तो अभी घर में कोई भी इस बात को बता नहीं सकता है कि एग्जैक्टली क्या चोरी। दूसरा जो जब हमने इसको पकड़ा है तो इसके कब्जा से कुछ भी खास रिकवरी नहीं हुई। नया मोबाइल भी बताया जा रहा है इसने खरीदा, तो वो क्या मोटिव था इसका मोबाइल? देखिए, इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी, इसमें अभी हम इतनी जल्दी कुछ भी नहीं कह सकते। सर, परिवार ने जो बताया है, तो क्या लगता है आपको कि परिवार ने सही बताया? हो सकता है जिस तरह से आपने कहा कि मिसिंग रिपोर्ट करवाई गई है, कि जानबूझ के एक साजिश रची गई हो, या परिवार को इसके बारे में जानकारी हो सकती? देखिए, इन पहलू के ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जम्मू पुलिस के उसको ऐसा डाटा है कि सीनियर सिटीजन कितने अकेले रह रहे हैं, आपकी ई कॉप भी है, कितना अवेयरनेस करते हैं आप ई कॉप को यूज़ करने के लिए डिस्ट्रेस में, खासकर सीनियर सिटीजन? देखिए, ये चीज़ें जो हैं अभी हम जो मेन मुद्दा उसी के ऊपर बात करूँगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से ही सभी जम्मू वासियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने घर में किसी हेल्पर को, किसी आया को या किसी भी बाहर के आदमी को अपनी हेल्प के लिए रखते हैं, तो हम ये बार बार, ये मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये पुलिस लगातार ये बताती है, ये लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि आप उनका वेरिफिकेशन, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो थाना में करवाइए। सर, 72 घंटे के अंदर उससे तो वो आदमी जो है डरा रहेगा, और दूसरा जो है जब कभी कोई वारदात होगी तो उसमें पुलिस को को ट्रेस करने में आसानी है। कि ये तो हम लोग इसमें पर्चे भी लगाते हैं कि जिन लोगों ने टेंडर अपने घर में रखे हैं, तो उसमें हम FIRs भी लगाते हैं कि जिन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया है। तो हम तो ये बार बार कहते हैं कि अपनी सुरक्षा और सेफ्टी के लिए हर किसी को अपना ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। उस सेफ्टी में ये चीज़ें भी आती हैं कि आप किसी को घर में रख रहे हैं, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। सर, ये ऑटो चालक ही था, जिस तरह की बातें थी, ये प्रॉपर उनके जी ऑटो चालक? जी। सर, बीट बुक में क्या प्रोविजन रहता है, एल्डरली सिटीजन कितने लेके गले रहते हैं? देखिए, वो है, हमारे पास डेटा है। बिल्कुल सर, अवेयर भी करना चाहिए कि आगे से मिलना भी चाहिए कि डिस्ट्रेस में आप कैसे। देखिए, हमारे लोग जो हैं इस चीज़ के मतलब जो है बीच बीच में ये चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है, हर किसी के घर में जाना, अगर हम पुलिस किसी के घर में जाती तो कई बार तो नाराज़ भी हो जाते हैं लोग। जी जी, थैंक चुका था, कोई लीड नहीं थी, कितना चैलेंजिंग था? देखिए, ये बहुत चैलेंजिंग था, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे पास जो है टेक्निकल लीड मिलती है, हम उसके आधार पे काम करते हैं, लेकिन इसमें हमने जब सारी इसके टेक्निकल एस्पेक्ट देखे इंटरनेट पे, तो वो सब के सब मिसिंग थे।
उससे हमें कोई लीड नहीं मिली। सर ये भी कहा जा रहा था कि गैस प्रोमो ऑन रखी गई थी, तो इसकी देखिए अभी तक तो ये सामने नहीं आया है। सर इसमें सीसीटीवी कैमरास की कितनी मदद मिली और भविष्य में किस तरह से लोग जो है वो और भी इसे इंस्टॉल करें ताकि इस तरह की गतिविधियां जो रोकी जी, जाए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया जो कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सभी जम्मू वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर के अंदर तो लगवाइए, लेकिन घर के बाहर सड़क को भी कवर करें, आपके गेट को कवर करें, आपके पूरे घर को कवर करें, उसमें सबको लगाना चाहिए। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि हमें सीसीटीवी फुटेजेस से ही ये को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है, जिसमें हमारी मदद जो है जीएमसी की जो कंट्रोल रूम है जहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस आते हैं, उन्होंने हमारा बहुत इसमें सहयोग किया है। सर सीसीटीवी कैमरास को लेकर पुलिस हर बार अवेयरनेस करती है। आज से नहीं, पिछले कई सालों से पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी कैमरा जो है इंस्टॉल होने चाहिए। क्या लगता है कि पुलिस को भी एक अवेयरनेस ड्राइव चलानी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज कैमरा जो है वो इंस्टॉल करें? देखिए ये अवेयरनेस का ही नतीजा है कि इस वक्त आप मेजॉरिटी ऑफ द एरिया में जो है वो सीसीटीवी लोगों ने लगाए हों, चाहे अपनी दुकान पे लगाए हों, चाहे अपने घर पे लगाए हों, चाहे अपने बिजनेस सेंटर पे लगाए हों। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो सीसीटीवी लगाए जाते थे वो जनरली अपने घर के अंदर लगाए जाते थे। तो हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो है वो घर के बाहर लगाए हैं, जिससे सड़क जो है वो कवर होती है। जी सर पुलिस ने बार बार आम जनता को ये भी कहा कि अगर कोई भी टेनेंट रखते हैं तो